हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 से हल करना सीखेंगे। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है। किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 1 में क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझ लेते हैं तो इसे आप लोग खुद से भी हल कर सकते हैं। तो प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दो घनाभाकार डिब्बे हैं जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया, यानी कि इस आकृति में दर्शाया गया है कि ये दोनों क्या हमारा घनाभाकार डिब्बे है, यानी कि घनाभ के आकार का डिब्बा है। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसने हमारे पिछले वीडियो को देखा है जिसमें हमने आपको घन घनाभ और बेलन के बारे में समझाया हुआ है, वो सभी स्टूडेंट्स पूछना चाहेंगे हमसे कि सर आप बताएं इनसे पहले कि ये जो है जिसकी सभी भुजाएं समान वो हमारा एक घन होता है, लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं कि ये दोनों क्या है, घनाभ के आकार का डिब्बा यानी कि घनाभ है। ये कैसे हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोग को समझना है ये तो हमारा घन है ही। पहली बात ये आप लोग को समझना है जिनकी सभी भुजाएं समान वो हमारा घन होता है। और दूसरी बात आप लोग को समझना है कि ये घन जो है इसे हम लोग घनाभ बोल सकते हैं, लेकिन एक घनाभ को घन नहीं बोल सकते हैं। तो इस बातों को आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। कारण क्या है इसके पीछे, तो देखिए जब हम इस घनाभ का सूत्र को हम घन में प्रयोग करेंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2 इंटू एल वी प्लस बी एच प्लस एल एच। इनका सूत्र जब हम घन में प्रयोग करेंगे तो इनका आंसर आ जाएगा, लेकिन जब हम घन के सूत्र का प्रयोग करेंगे घनाभ में तो इनका आंसर नहीं आने वाला। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना है एक घन जो है घनाभ हो सकता है, लेकिन एक घनाभ जो है घन कभी भी नहीं होगा। इस बातों को ध्यान रखना है। इतना आप लोग समझ गए। आगे क्या कह रहा है, किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है। अब देखिए ये जो दोनों डिब्बा है इसमें से किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। देखिए दोनों क्या घनाभाकार डिब्बे हैं, जैसे हम यहाँ पर उदाहरण से समझते हैं। देखिए मेरे पास दो घनाभाकार डिब्बे। अब हम आप लोगों से पूछे कि इसमें से कौन से डिब्बे को बनाने के लिए अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी, और दूसरी बात ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी डिब्बा को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो ये जो है छोटा डिब्बा है, तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता है, यानी कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा क्योंकि इसका लंबाई भी कम है, इसकी चौड़ाई भी कम है, इसकी ऊंचाई भी कम है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कम है, और इसकी देखें तो लंबाई भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है और ऊंचाई भी इसकी ज़्यादा है। इसलिए इनको बनाने के लिए जो है अधिक सामग्री की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो आप लोगों को कैसे हल करना है, इसमें ए आकृति है और ये बी का आकृति है। तो दोनों डिब्बा का हम पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, और दोनों डिब्बा का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए लिख देना है इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लिख देंगे तो इससे क्या होगा कि इनको हल करने में आसानी होगी। इसे लिखना जरूरी नहीं है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए हम क्या करते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम डिब्बा ए के लिए। यहाँ पे डिब्बा ए है, इसको हम पहले लिख रहे हैं, तो डिब्बा ए के लिए लिखेंगे। यहाँ पे हल में लिखेंगे डिब्बा डिब्बा ए की लंबाई डिब्बा ए की लंबाई यानी कि एल, इसको हम लोग एल से सूचित करते हैं। एल यानी कि लेंथ, और इसको हम पहला लेटर एल से सूचित करते हैं। इस बातों को आप लोगों को ध्यान रखना है। तो लंबाई कौन सा हो जाएंगे इसमें, तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है। देखिए लंबाई कौन सा होता है जिसमें देखिए जो भी संख्या बड़ी हो, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें लंबाई ये हो गया 60। अब इसे हम लंबाई नहीं कहेंगे, इसमें आप लोग को हमेशा याद रखना है लंबाई वो होता है हमारा जो ज़्यादा बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए संख्या इसमें तीनों में कौन सा बड़ा है, 60 बड़ा है, ये इसकी लंबाई हो गया। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना ये इनकी लंबाई हो गया। मीटर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए चौड़ाई कौन सा होता है, तो देखिए ये जो डिब्बा है इस डिब्बा में आप लोगों को पता है लंबाई हमेशा बड़ा होता है, तो ये हमारा लंबाई हो गया इनकी। और चौड़ाई कौन सा हो गया, तो ये इधर से इधर ये चौड़ाई हो गया इसका। और ऊंचाई कौन सा होता है, तो ये सीधा ऊपर जो होता है ये ऊंचाई होता है। तो ठीक इसी प्रकार ये तो लंबाई है, और यहाँ पे इसमें चौड़ाई और ऊंचाई कौन सा होगा, तो देखिए ये इनकी चौड़ाई हो गया। यहाँ पे ये जो है इनकी इस तरह से ये इतना चौड़ा है और ये इतना ऊंचा है, तो यहाँ पे ये चौड़ाई हो गया। ये 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, इनकी चौड़ाई हो गया। चौड़ाई और ऊंचाई जो है कम ज़्यादा हो सकता है। चौड़ाई हो सकता है कभी 50 रहे और ऊंचाई 40 रहे, तो इस तरह से हो सकता है, लेकिन लंबाई हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो यहाँ पर आप लोग को लिख देना। इसी तरह से हम लिख देंगे यहाँ पे डिब्बा डिब्बा बी की चौड़ाई, यहाँ पे लिख देना है चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग ब्रीथ यानी कि बी से सूचित करते हैं, तो यहाँ पर हम बी लिख देंगे। और यहाँ पे दिया है चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। और ऊंचाई ये हमारा हो गया ऊंचाई, यहाँ पे लिख देंगे डिब्बा ए की ऊंचाई।
इस तरह से लिख देना है ऊंचाई, और ऊंचाई को हम लोग हाइट यानी कि एच से सूचित करते हैं। इस तरह से एच लिख देना है। एच दिया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो घनाभ के आकार का डिब्बा है यानी कि घनाभाकार डिब्बा है, तो इसका हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने आपको पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। लिख देना है डिब्बा ए का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे लिख देते हैं हम डिब्बा ए का पृष्ठ क्षेत्रफल, डिब्बा ए का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए या डिब्बा ए का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए या डिब्बा ए का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, कुछ भी लिखे उसका मतलब सेम ही होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे डिब्बा ए का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू, देखिए डिब्बा क्या है, ये हमारा घनाभाकार है यानी कि घनाभ के आकार का है, और घनाभ का सूत्र होता है पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये इनका सूत्र होता है। इन सूत्र पे इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 एल यानी कि लंबाई, लंबाई कितना दिया है, देखिए हमने इसको पहले इसलिए लिख दिया यहाँ पे क्योंकि आप लोगों को यहाँ समझने में आसान होगा। इसमें आप लोगों को हो सकता है समझ ना आए कि 60 कौन सा लंबाई हो कौन सा चौड़ा है, तो हमने इसीलिए यहाँ पर लिख दिया है इस तरह से। तो देखिए एल के जगह पर लगाना है 60, एल के जगह पर 60, और इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए एल बी है, एल बी यानी कि एल और बी आपस में गुना हो रहा है, इसके बीच में गुना हो रहा है। यहाँ पे हम एल के स्थान पे लिख दिए 60 और इसको हम गुना में लिखेंगे, गुना में बी, बी के स्थान पे क्या होगा 40। देखिए बी हमारा 40 यानी कि चौड़ाई 40 है, तो लिख देंगे 40 प्लस का चिन्ह। अब देखिए फिर से यहाँ पे बी एच यानी कि बी एच आपस में गुना हो रहा है, तो बी क्या है, बी यहाँ पे 40 है, तो बी के स्थान पे लिख देना 40, और एच के स्थान पे लिख देना एच कहाँ पे, यहाँ पे एच, एच ऊंचाई दिया है 50, तो यहाँ पे ऊंचाई के स्थान पे गुना में लिख देंगे 50। फिर ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाइए। एल एच, एल कितना है, यहाँ पे लंबाई एल यानी कि 60 है, यहाँ पे 60 लिख देंगे, और गुने में एच, एच यानी कि ऊंचाई 50 है, तो लिख देंगे 50। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। तो यहाँ पे इन सूत्र पे इनको हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है 2 तो 2 यहाँ पे गुना कर देंगे। अब गुना कर देखिए, जब भी देखिए इकाई अंक में शून्य रहे तो हमें क्या करना है, ये जो संख्या होता है इनके आगे वाली संख्या होता है उनको गुना कर लेना है। यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे 6 है, तो 6 चौके 24 हो गया, और एक शून्य इसमें एक शून्य इसमें, तो हम 2 शून्य इसमें क्या करेंगे डाल देंगे। इस तरह से आप लोगों को गुना कर लेना, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 4 को 5 से गुना करिए, 4 पंचे के 20 हो गया, इसमें एक शून्य इसमें भी एक शून्य, तो 2 शून्य इसमें डाल दीजिए। इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। 6 को 5 से गुना करिए, 6 पंचे के 30 हो गया, इसमें एक शून्य इसमें भी एक शून्य, तो 2 शून्य डाल दीजिए। इसके बाद बराबर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको हल करिए, देखिए 2 है, 2 लिख देंगे, और इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ लीजिए। इसको अभी कोष्ट में ही रहने दीजिए, या फिर गुना भी दे सकते हैं, हम समझाने के लिए कोष्ट में ही लिख दिया। देखिए इसको हम जोड़ेंगे कैसे, देखिए पहला इकाई अंक शून्य, इसका इकाई अंक शून्य, इसका भी इकाई अंक शून्य, शून्य शून्य हमने जोड़ेंगे तो शून्य ही होगा। दाएं अंक, दाएं के स्थान पे शून्य, दाएं के स्थान पे शून्य, दाएं के स्थान पे शून्य, तो शून्य हो जाएंगे। सैकड़ा यानी कि तीसरा संख्या देखें तो शून्य शून्य शून्य, इसमें 4 है तो ये 4 लिख देंगे। अब चौथा देखिए 3 यानी कि 1000, 1000 में देखिए 3, 3 2 5, 5 और 2 7, यानी कि 7400 हो गई। तो यहाँ पर देखिए कोष्ठ से इसको बाहर करेंगे, जब कोष्ठ से बाहर करते हैं तो क्या होता है कि गुना में हो जाता है, इसके गुना में हो गया, 2 गुने हो गया, यहाँ पे कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये गुना में चला जाएगा, यहाँ पे 7400। यहाँ पे कितना हो जाता है 74 दूनी के, देखिए शून्य वाले को वैसे ही, शून्य वाले संख्या को वैसे ही छोड़ देना है, और उनके अगला संख्या देखना है। अगला संख्या क्या है 4 है, 4 को 2 से गुना कर दो, 4 दूनी के हो गया 8, और इसके बाद देखिए 7 को 2 से गुना कर लीजिए, तो 7 दूनी को हो गया 14, यहाँ पर लिख देंगे 14, और इसके बाद ये 2 शून्य तो 2 शून्य उतार दीजिए, 2 शून्य हमने उतार दिया, तो यहाँ पे 14800 हो गया। और देखिए हमने क्या निकाला है क्षेत्रफल, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो सेंटीमीटर में रहता है, तो हम क्या करते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो लिख देंगे सेंटीमीटर, इसके आगे स्क्वायर लगा देंगे, तो इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हमें पता चल चुका है। अब इसी तरह से हम यहाँ पे डिब्बा बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। डिब्बा बी के लिए भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, और नहीं भी लिख सकते हैं। क्यों लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अगर हम इसके सूत्र पर यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे अगर हम घनाभ का सूत्र लगाएंगे तो इसके लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या हो जाएंगे, इसका समान होंगे 50 50 50। और या हम अगर घन का सूत्र लगाते हैं तो घन का सूत्र आप लोगों को पता है 6 भुजा स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 6a स्क्वायर, भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं इसलिए हम 6a स्क्वायर बोल सकते हैं। तो डायरेक्ट 6 लिख देंगे, और ए के स्थान पे देखिए ये हमारा भुजा है, भुजा 50 है इसमें, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 50। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डायरेक्ट, इसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम हल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर लिख देंगे डिब्बा बी, डिब्बा बी, डिब्बा बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इस तरह से बराबर क्या होता है
यहाँ पे या तो आप इस सूत्र पे हल कर सकते हैं, इसको हम घनाभ पे सूत्र पे हल करेंगे फिर भी वही आंसर आएगा, क्योंकि ये घनाभाकार प्रश्न में कह रहा है घनाभाकार डिब्बे, तो घनाभ का भी सूत्र लगाएंगे तो वही आंसर आएगा। और घन का ये हमारा देखिए आकृति देखने से क्या है, घन है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है। यहाँ पे भुजा क्या है, इसकी सभी समान है, तो समान भुजा वाले क्या होता है, हमारा घन होता है, तो घन का भी सूत्र लगा सकते हैं। तो जो सूत्र पे हल करना चाहे उसमें आंसर समान ही आएगा, तो हम यहाँ पे घन का सूत्र लगा देते हैं। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लिखिए। अब कहिएगा यहाँ पे भुजा की जगह पे ए क्यों लिख दिया, यहाँ पे देखिए आप लोगों को समझना है, ए बराबर होता है भुजा, ये हम लोग यहाँ पे भुजा को हम लोग ए मानते हैं। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये इसका सूत्र हो गया। यहाँ पे देखिए 6 है तो लिख देंगे 6, और ए के स्थान पे देखिए, ए के स्थान पे ये क्या हो गया, भुजा के स्थान पे ये हमारा दिया 50। कहीं से भी सभी भुजा समान होती है, ये भी 50 है, ये भी 50, ये भी 50, सभी के सभी 50 है, तो एक सिर्फ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे भुजा का स्थान पे 50, इसको लिख दीजिए 50 का स्क्वायर। अब इसको हल करिए, 6 गुने में 50 का स्क्वायर यानी 50 गुने 50, 50 गुने 50। अब इसको हल कर सकते हैं आसानी से, देखिए 6 पंचे के 30 और 30 को 5 से गुणा करें, 30 पंचे के यानी 3 पंचे के 15, 15 हो गया, और 30 पंचे के 150, और ये 2 शून्य तो 2 शून्य उतार दिए, 2 शून्य उतार दिए। और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल क्या है, सेंटीमीटर में सभी के सभी दिया है, देखिए सेंटीमीटर में है इधर, तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सेंटीमीटर में लगाना है, और यहाँ पे स्क्वायर लगाना है जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हमें क्या कह रहा था, क्या कह रहा था प्रश्न में समझिए, देखिए प्रश्न कह रहा था किस डिब्बे को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, तो देखिए जिसका क्षेत्रफल कम होगा उस डिब्बों को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी। यहाँ पे देखिए डिब्बा ए का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे दिया है 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डिब्बा बी का क्षेत्रफल जो है दिया है 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कम है, यानी कि डिब्बा ए को बनाने के लिए कम सामग्री की आवश्यकता होगी, इसे हमें लिख देना है। यहाँ पर लिख देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देना है, चूंकि चूंकि डिब्बा ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर क्षेत्रफल लिख सकते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल डिब्बा बी से कम है, ये जो डिब्बा बी है इससे कम है, डिब्बा बी से कम है, कम है, अतः या फिर कह सकते हैं इसलिए, अतः या फिर इसलिए कह सकते हैं, अतः डिब्बा ए को बनाने में कम सामग्री की आवश्यकता होगी, सामग्री की आवश्यकता होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है 80 सेंटीमीटर गुने 48 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 2 में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। तो देखिए प्रश्न कह रहा है इतना सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। देखिए एक सूटकेस है, सूटकेस का हमने इस तरह से एक आकृति बना लिया जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए सबसे बड़ा क्या होता है, लंबाई होता है, तो देखिए 80 सेंटीमीटर इनकी लंबाई हो गया, ये सूटकेस की लंबाई कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, चौड़ाई और ऊंचाई किसी को भी मान सकते हैं, तो मान लेते हैं ये 48 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई हो गया ये कितना है, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, और इनकी ऊंचाई, सूटकेस की ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। इस तरह का एक सूटकेस है जिसमें क्या कह रहा है, इस सूटकेस को जो है तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इस सूटकेस को क्या किया जाना है, तिरपाल के कपड़े से ढकना है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तब जाकर के हम उतना ही बड़ा कपड़ा भी लेंगे। आगे क्या करें, इसके आगे ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल कपड़े की आवश्यकता है। यानी कि कहने का मतलब है, देखिए एक सूटकेस का क्षेत्रफल, जब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हमें इससे हम 100 से गुना कर देंगे, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल निकल जाएगा, और 100 सूटकेसों का जब क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, तो उतना ही बड़ा कपड़ा भी होना चाहिए ढकने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इनकी चौड़ाई दिया है, कपड़ा की चौड़ाई दिया है, और लंबाई हमें नहीं दिया है, तो लंबाई हमें पता करना होगा। क्यों पता करना होगा इनकी लंबाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमेशा याद रखना है कपड़े की लंबाई और चौड़ाई से ढका जाता है। तो देखिए 96 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई तो दिया है, इसके साथ साथ कपड़ा में लंबाई भी होती है, तो लंबाई तो हमें पता नहीं है, तो लंबाई इसकी निकालेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए ये जो सूटकेस है, एक सूटकेस का सबसे पहले हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उससे हम 100 से गुना कर देंगे तो 100 का निकल जाएगा। यहाँ पे हल ये करिए इसको, देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए सूटकेस का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया है, तो हम लिख देते हैं एक सूटकेस का
सूटकेस का लंबाई, एक सूटकेस की लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया 80 सेंटीमीटर। इसी तरह से एक सूटकेस की चौड़ाई, चौड़ाई चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमने कितना माना है, 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर। और इसके साथ साथ एक सूटकेस की ऊंचाई। इसको लिखने से क्या होता है कि समझने में आसानी होती है, इसे लिखना जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे समझने के लिए इसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ये दिया इनकी ऊंचाई। तो इस तरह से देखिए हमें सूटकेस का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता है, तो एक सूटकेस का हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पे लिख देंगे एक सूटकेस, या तो एक इस तरह से लिख लीजिए या डायरेक्ट संख्या में लिख दीजिए, एक सूटकेस, सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, सूटकेस क्या है, ये हमारा घनाभाकार आकार का है, यानी कि घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र, क्योंकि सूट है घनाभ के आकार का। घन के आकार का कब होगा, जब इनकी सभी भुजाएं समान होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी भुजाएं समान नहीं है, यानी कि ये हमारा घनाभ के आकार का है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इनके सूत्र से हल करेंगे, 2 इंटू एल बी, एल यानी कि लंबाई, लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर, 80 गुने चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग एल मानेंगे, लंबाई को, चौड़ाई को हम लोग बी से सूचित करते हैं और ऊंचाई को एच से। तो यहाँ पे देखिए बी एच, पहले बी देखिए ये बी, एल के जगह पर लिख दिया 80 गुने बी के जगह पर, बी के जगह पर 48 हो जाएंगे, 48 प्लस ये वाला प्लस है, प्लस लगा दिए, बी एच यानी कि बी गुने एच है, बी एच का मतलब बी गुने एच, तो बी के स्थान पे क्या है, बी हमारा चौड़ाई हो गया 48 और एच का स्थान पे 24, तो 48 गुने लिख देंगे 24, 48 गुने 24 इस तरह से लिख देंगे। और इसके आगे देखिए यहाँ पे दिया प्लस, सॉरी यहाँ पे प्लस देना है, प्लस एल एच है, तो एल एच, एल ये हमारा हो गया लंबाई 80 और एच हो गया 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 80 गुने 24 इस तरह से लिख देना है। अब इसको हल करना है, देखिए यहाँ पे 2 है, 2 लिखिए, यहाँ पे 48 को गुना करना है 8 से, संख्या शून्य है तो इनको छोड़िए, 48 को 8 से गुना कर लीजिए और इसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, शून्य लगा देंगे। 8 को 8 से गुना करेंगे तो 8 ठीक है, 64 के 4 हाथ में 6, 8 को 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 और 6 38, तो हो गया 386, और ये शून्य है तो शून्य डाल दीजिए, तो यहाँ पे 3860 हो जाता है। 8 को 8 से गुना करेंगे 8 ठीक है 64 होता है, सॉरी 4 होगा, यहाँ पे 4, 3840 प्लस का चिन्ह। अब इसके बाद यहाँ पे 48 को 24 से गुना करना है, 48 को 24 से गुना करिए, 48 को 24 से गुना करिएगा तो 1152 हो जाएगा, इसको हमने गुना करके देखा है 1152 होता है। इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए, फिर 24 को 8 से गुना करना है, 24 को 8 से गुना करिए, 24 अट्ठे कितना होता है 192, 192 और ये शून्य तो शून्य डाल देंगे, इस तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनको इन सभी को जोड़ लेंगे, 2 इंटू इस सभी को जोड़िए, शून्य में 2 जोड़ेंगे तो 2 और यहाँ पे शून्य तो 2 ही होगा, 2 और 5 7, 7 4 11 के 1 हाथ में 1, 9 1 हाथ में था तो 10, 10 1 11, 11 8, 11 8 19 के 9 हाथ में 1, इसके बाद देखिए हाथ में 1 था और 1 2, 2 1 3, 3 3 6 हो जाता है, यहाँ पे कितना होता है 6912। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा 6 9 1 2। अब इसको गुना करके लिख दीजिए, यहाँ पे जाकर चिन्ह लगाइए, देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे 2 दूनी के 4, फिर इस 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 1 2 2, और इसके बाद देखिए 2 को 9 से गुना करें 9 दूनी का 18 का 8 हाथ में 1, 2 को 6 से गुना करें 2 6 के 12 हाथ में 1 था तो 13, 13,800 कितना होता है 24 होता है, 13,824 ये इनका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। और यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पे इनके हाथ में 2 होता है। अब देखिए ये हमारा एक सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है, इसी तरह का 100 सूटकेस को ढकना है, तो 100 सूटकेस का सबसे पहले हमें पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो यहाँ पे 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, इसी तरह का 100 सूटकेस है तो 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम इसमें, देखिए एक का हमें पता है, एक का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है 13,824, तो यहाँ पे लिख देंगे 13,824 और इसको गुना करना है 100 से, तो यहाँ पे 100 का निकल जाएगा, 100 का निकल जाएगा हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल। 100 सूटकेस का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हुआ, तो देखिए जब भी इस तरह का गुना रहे, जब यहाँ पे देखिए इकाई अंक शून्य और दाएं अंक भी शून्य और सिर्फ यहाँ पे हमें 1 से गुना कर देना था, इसको 1 से गुना करेंगे तो उतना ही होगा 13,824 और यहाँ पे 2 शून्य है तो 2 शून्य यही उतार दीजिए, ये इसका हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इतना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ये 100 सूटकेसों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है। अब इसको हमें ढकना है,
इसको क्या करना है, ढकना है। अब ढकना है तो यहाँ पर लिख देंगे अब देखिए इसमें हमें इसकी लंबाई नहीं पता है। यहाँ पे देखिए इस सूटकेस को ढकने के लिए कपड़े की चौड़ाई हमें पता है, कपड़े की चौड़ाई दिया हुआ है लेकिन लंबाई नहीं दिया है, तो लंबाई हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए लंबाई को हम लोग एल मान लेंगे, नहीं दिया है तो एल मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अब माना कि तिरपाल के कपड़े की लंबाई एल है। माना कि तिरपाल के कपड़े की लंबाई एल है या फिर एक्स है, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स है। इस तरह से हमने मान लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स माने हैं तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवं चौड़ाई दिया हुआ है, एवं तिरपाल की कपड़े की चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर इस तरह से दिया हुआ है। अब देखिए इसमें आप लोगों को समझना है, देखिए हमारा जो तिरपाल का कपड़ा होगा वो क्या होगा, वो हमारा आयताकार होगा या वर्गाकार होगा, उसी में से कुछ होगा। जब हमें नहीं पता है, एक पता है और दूसरा नहीं पता है, तो वो हो सकता है आयत का आकार का होगा तिरपाल, और आयत का आकार का जब तिरपाल होगा तो उसका सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लंबाई को और चौड़ाई को गुना कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंबाई एक्स और गुने कर देंगे 96 बराबर दिया है, इसके बराबर, इसी के बराबर दिया है ये, इसका सूटकेस को ढकेंगे, इसके सूटकेस को ढकना है तो इसी के बराबर है, इस तिरपाल के बराबर, जितना बड़ा इसका क्षेत्रफल उतना ही बड़ा इसका क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे तब जाकर के ये ढका जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 13 82 400 400 इस तरह से। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे एक्स बराबर, देखिए लंबाई इसकी क्या होना चाहिए, यहाँ पे चौड़ाई तो इसको दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ये 96 जो है एक्स के गुना में है, तो ये बराबर के उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 13 82, ये 82 है, 13 82 400 बट्टे 96, ये भाग में चल गया, ये गुना में था। तो अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको काटेंगे कितना से, इसको हम बारी बार से काट लेते हैं। देखिए इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, 16 छः के 96, 16 से काट लेते हैं। 16 से अगर काटे तो 16 छः के 96, 6 बार में ये कट गया, और इसको काटिए 16 से, तो देखिए 16 अठे के 128, यहाँ पर लिख देते हैं 16 अठे के 128। तो 138 में से 128 को घटाएंगे तो बच गया 10, 10 पे 2। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट भी काट सकते हैं, 96 से भाग दे सकते हैं, उसमें 96 से डायरेक्ट भाग दे करके देख सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को अगर इस तरह से काटना ना आए तो इस तरह से काट सकते हैं, 2 4 00, इसमें इस तरह से भाग लगा दीजिए, इस तरह से भाग लगा करके आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हो गया 8, इसमें बचा हुआ था 10, 10 पे 2, और उसके बाद 16 से इसको काटेंगे तो 16 छक्के 96, 6 बार में 96, तो 102 में से हम 96 को हटाते तो 96 4 100, यानी कि 4 2 6 हो जाता है 6, और इस पे उतारेंगे 4 तो 6 4 यानी कि 64, तो 16 चौके 64, 4 बार में 64, और यहाँ पे ये 2 शून्य है तो 2 शून्य उतार दीजिए, इस तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अब फिर से इसको हम थोड़ा सा बराबर में लिख देते हैं, ऐसे में ज़्यादा काटकूट हो जाएगा, इसलिए हम एक बार इसको लिख देते हैं इस तरह से 96 400, और इसको हमें अब 6 से काटना है। 96 को हम काटे थे 16 से, तो 16 छः के 96, और इसको 16 से काटे हैं तो इतना आया, फिर 6 से इसको काटिए, 6 से इसको हम डायरेक्ट काट लेते हैं, 6 से इसको डायरेक्ट काटेंगे, देखिए कितनी बार में कटेगा, 6 का 6, इसमें बच गया 2 और 6, 2 पर 6 26, 6 चौके 24, 4 बार में 24, तो इसमें बच गया 2, 26 में से 24 को घटाए तो 2, और 2 पे 4 24, तो 6 चौके 24, 4 बार में 24, ये 2 शून्य तो 2 शून्य, यानी कि कितना हो जाता है 14400। एक्स बराबर कितना निकला है, 14400, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में, अभी जो दिया था सभी सभी सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर में। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में समझिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न में कह रहा है कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी इसको ढकने के लिए, 100 सूटकेस को ढकने के लिए कितने मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी, मीटर में पूछ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे मीटर में, यहाँ पे देखिए हमें पता है कि 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 14400 भागा 100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि मीटर में कितना हो गया, एक्स बराबर निकल गया हमें ये 144 मीटर, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए एक घन का जो है पृष्ठ क्षेत्रफल इसमें दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दीजिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या कह रहा है, इसकी भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, घन का भुजा ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 6
एल स्क्वायर या फिर कह सकते हैं 6a², यानी कि भुजा को हम लोग जिससे सूचित करेंगे, अगर ए से सूचित करते हैं तो 6a² लिखेंगे, एल से अगर हम सूचित करेंगे तो हम l² लिख देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं 6a²। 6a², क्यों लिखें 6a²? तो ये हमारा सूत्र होता है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, और ये दिया हुआ है घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए इसमें हमें निकालना है भुजा, निकालना है। भुजा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, भुजा को हम लोग ए से सूचित किए। देखिए ये जो ए लिखे हैं ये हमारा भुजा है, ये क्या है, ये भुजा को हम लोग माने, भुजा को हम लोग ए से सूचित किए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a² बराबर, देखिए ये 6 क्या है, ये a² के गुना में, ये a के गुना में है 6, तो यहाँ पर बराबर को उन साइड जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा, 600 के भाग में चल जाएगा ये 6। यहाँ पर आप लोगों को समझना है, देखिए ये 6a² का मतलब हो गया 6 गुने a गुने a, इस तरह से, और इसी का ये गुणनफल रूप हो गया 6a²। इस तरह से आप लोगों को समझना है। तो देखिए ये a के गुना में है 6, तो इसी को हम जब बराबर के उन साइड लेते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, गुना वाले भाग में चले जाता है और भाग वाले गुना में, तो ये अभी गुना में तो ये भाग में चला गया। इसको हम 6 को काटेंगे तो 6 का 6, एक बार में 6 और ये 2 शून्य तो 2 शून्य, यानी कि a² बराबर कितना निकल गया, 100 निकल गया। अब हमें निकालना है, देखिए ये भुजा निकालना है, ये अभी भुजा स्क्वायर निकला है, तो भुजा यानी कि ये निकालना है। तो ए के लिए देखिए इसमें जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे, यानी कि इसके ऊपर से ये जो 2 हटाएंगे तो इसमें क्या होगा, रूट लग जाएगा ऊपर, ये हो गया 100। अब देखिए यहाँ पे इसको रूट से बाहर करेंगे, ए बराबर, रूट से जब बाहर करेंगे तो क्या होगा, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 10 लिख सकते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में लिख दिए। तो जब रूट से बाहर होता है तो इसमें से क्या होता है, जोड़ा में से एक बार निकलता है, यहाँ पर हम एक बार क्या करेंगे, इसमें से लिख देंगे, यहाँ पर निकल गया 10, और ये हमारा क्या चीज में दिया था, सेंटीमीटर में, तो ये भुजा निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल हम नहीं निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ है, भुजा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेंटीमीटर में डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे ए क्या है, भुजा को हम लोग माने ए बराबर भुजा है, तो यहाँ पे देखिए भुजा कितना निकला है, 10 सेंटीमीटर। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अतः घन की भुजा, इसमें कह सकते हैं अतः घन की भुजा, भुजा 10 सेंटीमीटर है। ये पूछ रहा था कितना मीटर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ज्ञात करने के लिए कह रहा था, हम लिख देंगे 10 सेंटीमीटर होगा या फिर है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है, रुखसार ने 1 मीटर गुने 2 मीटर गुने 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उसे सभी जगह से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है, कह रहा है रुखसार ने 1 मीटर गुने 2 मीटर गुने 1.5 मीटर माप वाली एक पेटी को बाहर से पेंट किया। यानी कहने का मतलब है रुखसार के पास जो है इतना माप वाली यानी कि इनकी लंबाई दिया है, पेटी की चौड़ाई भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो इस माप के पेटी को क्या कर रही है, बाहर से रुखसार पेंट कर रही है, बाहर से इस पेटी को कलर कर रही है, यानी कि पेंट कर रही है। तो आगे कह रहा है यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त यानी कि तल के अलावा, तल को छोड़ करके जो है उसे सभी जगह से पेंट किया। तल को छोड़ करके यानी कि तल मतलब होता है निचली सतह, निचली, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये एक पेटी है, तो इस पेटी का तल हो गया ये निचली सतह, इनको छोड़ करके बाकी जगह पर क्या कर रहा है रुखसार, पेंट कर रही है, यानी कि सभी फलक को क्या कर रही है रुखसार, पेंट कर रही है। तो आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठ क्षेत्रफल को पेंट किया। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, तल के अतिरिक्त सभी पृष्ठ को क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पता है, इसमें देखिए हम बहुत सारे तरीका से इसको हल कर सकते हैं। इसमें हम पहला तरीका ये कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए इनका जो क्षेत्रफल है, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसी तरह से दूसरा का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी तरह से ऊपर का, यानी कि इनको छोड़ करके सभी का क्षेत्रफल निकाल करके और उनको जोड़ लेंगे। पहला तरीका तो ये कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ये हमारा एक पेटी है, तो इस पेटी का तल को छोड़ करके, तल को छोड़ देना क्योंकि इसको पेंट नहीं कर रहा है, बाकी का देखिए हमें इसका क्षेत्रफल निकाल लेना, इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका भी निकाल लेना, इसका भी और इसका भी, यानी कि इसमें टोटल 6 फलक होता है। तो 5 फलक को जो है क्या करना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ लेना है। तो इस तरह से हमें इनका हल हो जाएगा। दूसरा तरीका हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो हमें पता है देखिए ये जो पेटी है, ये जो पेटी एग्जाम्पल के लिए ये पेटी है, तो देखिए ये पेटी क्या है, घनाभ के आकार का है। तो घनाभ का सूत्र क्या होता है, घनाभ का सूत्र आप लोगों को पता है, यहाँ पे पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल वाले सूत्र लगा देंगे। पार्श्व पृष्ठ यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये जो चारों दीवार, ये पहला दीवार, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा दीवार, तो इस तरह से चारों दीवारों का क्षेत्रफल हम लगा लेते हैं और उसमें 5वां क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। और तीसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इनका पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो घनाभ है, घनाभ के आकार का ये पेटी है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, एक सतह, ये वाला कलर नहीं हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो हम जिस तरीका से हल करना चाहे आप उस तरीका से हल कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल करके और उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो ये क्षेत्रफल है इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो इस तरह से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिख लीजिए। एक बार हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में पेटी की लंबाई, पेटी की लंबाई
पेटी की लंबाई दिया हुआ, लंबाई यानी कि एल, एल बराबर दिया है कितना 2 मीटर, 2 मीटर। इसी तरह से दिया है पेटी की चौड़ाई, पेटी की चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि बी, बी भी दिया हुआ, चौड़ाई दिया है, ये हमारा हो गया इसकी चौड़ाई, इतना चौड़ा है ये पेटी, तो यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है। इसी तरह से दिया है पेटी की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच, एच कितना दिया है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, इस तरह से मीटर में दिया हुआ है। पेटी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, तो हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं इन पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेते हैं इस पेटी में, और इसके में क्या करेंगे हम, इनका ये ऊपरी यहाँ पे सतह, तो निचली सतह को तो छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे जो कह रहा है तल वाला, तल यानी कि निचली सतह में पेंट नहीं कर रहा है, तो हमें ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी कि चारों का हमारा क्षेत्रफल इस तरह से निकल जाएगा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पे, यानी कि सूत्र पे, और इसमें हम क्या करेंगे इनका क्षेत्रफल को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे तल के अतिरिक्त, पेटी के तल के अतिरिक्त, तल के अतिरिक्त, अतिरिक्त पेंट किया गया, पेंट किया गया पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर सूत्र। हम देखिए इसमें क्या करते हैं, एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, तो उनका सूत्र क्या होता है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र आप लोगों को पता है, सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 2 इंटू एल एच प्लस बी एच, बी एच यही सूत्र होता है। और इसमें देखिए ये तो हमारा इसका सूत्र हो गया पार्श्व पृष्ठ यानी कि चारों दीवारों का सूत्र निकल गया, और इसमें हमें क्या करना है, इनको जोड़ देना। ये क्या है, आयत के आकार का है, ऊपरी पृष्ठ जो दिया हुआ, ऊपरी सतह जो दिया है यहाँ पे इसका, ये हमारा आयत के आकार का है, तो आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल वाला सूत्र होता है लंबाई गुनी चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्लस में एल बी, इसको हम जोड़ लेंगे, एल बी लिख सकते हैं या एल गुने भी लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे तो इनका पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि पांचों का कितना ये कलर कर रहा है, कितना पृष्ठ क्षेत्रफल ये कलर कर रहे हैं, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इंटू एल, एल हमें पता है लंबाई दिया है 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुने एच, एच कितना दिया है, एच दिया है 1.5 मीटर, 1.5, और इसके बाद प्लस में बी एच, बी कितना है, बी है 1 मीटर, 1 गुने एच, एच कितना है 1.5 मीटर, मीटर नहीं लगाना अभी, प्लस एल एच, इसकी लंबाई और चौड़ाई, देखिए इसकी लंबाई ये हो गया, ये जो दिया है देखिए, अगर इसकी लंबाई अगर 2 मीटर तो ये भी हो गया 2 मीटर, ये अगर 2 मीटर तो ये जो दिया है आयत, ये इसकी लंबाई हो गया ये 2 मीटर, लंबाई दिया है 2 मीटर, समझ सकते हैं लंबाई चौड़ाई यहाँ पे लिख ही दिए, सभी के लिए लंबाई समान रहेंगे, तो लंबाई ये हो गया 2 मीटर, 2 और गुने चौड़ाई, चौड़ाई यहाँ पे बी कितना दिया है 1, गुने लिख देंगे 1, इस तरह से। अब इसको हल कर लेंगे 2 इंटू, अब गुना करेंगे, देखिए 2 को गुना करना है 1.5 से। अब इसमें हो सकता है आप लोगों को गुना नहीं आता हो, अगर तो ऐसे कर लेना आप लोगों को, सिंपल सा करना क्या है, इसको दशमलव से यहाँ से हटा लीजिए, और बट्टे में दशमलव के स्थान पर जब भी हम दशमलव से बाहर करते हैं तो क्या होता है, दशमलव के स्थान पर 1 लिखा जाता है, और उनके पहले का संख्या जितना रहता है उतना हम शून्य डाल देते हैं। दशमलव के पहले संख्या कितना 1, तो 1 शून्य डाल देंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 को हम 15 से गुना, देखिए दशमलव हटा दिए तो ये 15 हो गया, तो 2 को 15 से गुना करेंगे कितना होगा, 15 दूनी के 30 होगा, और 30 बट्टे में ये हो जाता है 10, तो 30 को हम 10 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 30 को हम जब 10 से काटेंगे तो 10 के 30 3 हो जाएंगे, यानी कि इस पूरे को जब हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। इसके बाद प्लस में देखिए इसको भी हम दशमलव से पहले बाहर कर लेते हैं समझने के लिए, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, 1 को जब हम गुना करेंगे 1.5 से तो उतना ही होगा, 1.5 ही होगा, ऐसे ही समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट 1.5 हो गया, और इसके बाद इनको 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो प्लस में 2 ही होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही प्राप्त होगा। अब इसके बाद इसको हल करिए 2, और इन दोनों को जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 3 और 1 4, ये देखिए ऐसे जोड़ा जाता है, देखिए दशमलव वाले को कैसे जोड़ा जाता है, ये है 3 और ये दिया 1.4, तो ये 1 यहाँ हो जाएंगे और दशमलव में 4 हो जाएंगे, सॉरी 5 है, 5 है तो 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपना समझने के लिए यहाँ पे दशमलव लगा सकते हैं, और इसके आगे कोई भी संख्या नहीं तो शून्य डाल करके इस तरह से जोड़ सकते हैं, ये हमारा 5 हो गया और 3 1 4 हो गया, ये दशमलव है तो दशमलव 4.5 हो जाता है, इनको जब हल करते हैं तो, और ये हमारा गुणाम हो जाएंगे, इसको जब पोस्ट से बाहर करेंगे तो ये गुणाम हो जाएगा 4.5, और इसके बाद प्लस में 2, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए सभी को जोड़िए, यहाँ पे 4 और 2 6 और 2 8, 8 और दशमलव ये 5, सॉरी यहाँ पे ये समझिए, देखिए ये गुना में पहले हम गुना हल करेंगे, देखिए इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, देखिए दशमलव से इसको बाहर करेंगे, दशमलव से बाहर करेंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगे, दशमलव का स्थान पे 1, और इनके पहले संख्या कितना है 1 है, तो 1 शून्य डाल देंगे। अब इसमें देखिए 45 को 2 से गुना करेंगे, 45 दूनी के 90 हो जाता है, और 90 बट्टे में ये 10, तो 90 को हम जब काटेंगे 10 से तो 10 90 के 90 तो 9 हो जाता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9, और प्लस में 2 है तो लिख देंगे प्लस में 2, यहाँ कितना होता है 9 2 11, और ये क्या चीज में हम क्या चीज निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो क्या लगता है हमारा, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर लग जाता है, मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया इनका पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ पे ये हमारा जो है इस तल को छोड़ करके, यानी कि निचली सतह को छोड़ करके ये इतना पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कर रहा है, ये
पेंट कर रहा है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 5 में क्या कह रहा है। कह रहा है डैनियल जो है एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छतों को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इस प्रकार दिया हुआ है। मान लेते हैं यहाँ पे ये 15 मीटर जो है इनकी लंबाई, लंबाई हमेशा बड़ा होता है, तो देखिए 15 मीटर इसकी लंबाई। यहाँ पे इस तरह से हमारा एक कमरा है, यहाँ पे ये डैनियल के पास इस तरह का एक कमरा है जिसकी लंबाई दिया है 15 मीटर। इसी तरह से इसको चौड़ाई मान लीजिए या फिर इसको चौड़ाई मान लीजिए, किसी एक को चौड़ाई मान सकते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा इसकी चौड़ाई है 10 मीटर, 10 मीटर इसकी चौड़ाई है और 7 मीटर इनकी ऊंचाई है। इस कमरे की ऊंचाई है 7 मीटर। इस तरह का एक कमरा है जिसके देखिए यहाँ पे डैनियल क्या कर रहा है, दीवारों और छतों को, दीवारों यानी कि चारों दीवार को, जैसे घर में ही है, घर में क्या है 4 दीवार है, दीवार में मतलब 4 दीवार है और छत एक ऊपर हो गया और निचली सतह हो गया, यानी कि टोटल 6 फलक है। तो यहाँ पे उसमें से क्या कर रहा है, यहाँ पे ये दीवारों को यानी कि चारों दीवारों को, और छत यानी कि ऊपर वाले जो छत होता है, तो वो छत को क्या कर रहा है, पेंट कर रहा है, यानी कि निचली सतह को छोड़ करके। जिस तरह से हमने प्रश्न 4 को हल किया उसी तरह का ये भी है। इसमें भी क्या कर रहा है, चारों दीवारों का और यहाँ पे पूरी पृष्ठ यानी कि छत वाले, ये जो छत है उसको क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है और निचली सतह को ये क्या कर रहा है, वैसे ही छोड़ दे रहा है। तो यहाँ पे आगे क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। पेंट की एक कैन, मान लीजिए एक कैन की जगह पर डिब्बा है, तो यहाँ पे पेंट की एक डिब्बा से जो है, ये एक डिब्बा की सहायता से ये क्या कर रहा है, 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट कर रहा है। तो आगे कह रहा है उस कमरे के क्षेत्रफल के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। आप एक समझ सकते हैं बाल्टी की, इस तरह से समझ सकते हैं। तो उसे जो है यहाँ पे इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल को कलर करने के लिए कितने कैनों की आवश्यकता होगी वो हमें पता करना है। देखिए एक कैनों की मदद से यहाँ पे 100 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे ये हमारा, तो इससे पहले हमें ये पता करना होगा कि इस कमरे का क्षेत्रफल क्या है। इसके बाद करना होगा पता ये हमें कि यहाँ पे ये कितने कैनों की मदद से, तो हम क्या करेंगे, उस कमरे को हम जब 100 से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने कैनों की आवश्यकता होगी। तो देखिए अगर आप लोगों को अभी कुछ नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जब इसको हल करेंगे तो आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को लिख देते हैं। तो यहाँ पे हल में लिख देना है आप लोगों को, कमरे की लंबाई, कमरे की लंबाई यानी कि एल दिया हुआ है कितना, 15 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें उसी को हमने यहाँ पे लिखा है। कमरे की चौड़ाई, कमरे की चौड़ाई, चौड़ाई यानी बी दिया है कितना, 10 मीटर, 10 मीटर। और कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि एच कितना दिया है, 7 मीटर, 7 मीटर इस तरह से दिया हुआ है। कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया है, तो हमें क्या करना है, कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कमरा क्या है, घनाभ के आकार का है, यानी कि घनाभाकार है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कमरे के, कमरे के दीवारों एवं छतों का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये हमारा घनाभ के आकार का है। घनाभ यानी कि देखिए सभी का भुजा देखें तो भुजा में देखें तो अलग अलग है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगा देंगे सूत्र। तो यहाँ पर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू LH प्लस BH, यही सूत्र होता है। और इसी में हमें क्या करना, जोड़ लेना है ऊपरी पर से ये छत जो है इसको जोड़ना है। छत क्या है, आयताकार है, आयताकार में क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे L गुने B या फिर LB डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 इंटू एल यानी कि लंबाई, लंबाई दिया है 15, 15 गुने ऊंचाई यानी कि एच दिया है 7 प्लस सूत्र से बी दिया है 10 मीटर, 10 गुने एच ऊंचाई यानी कि 7 इस तरह से दिया है प्लस में, इसी में जोड़ देंगे इनको। जब इन सभी को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। एल यानी कि लंबाई, लंबाई दिया है 15 गुने बी यानी कि चौड़ाई दिया है 10, यहाँ पे लिख देंगे 10। इसको हल करिए, 2 इंटू 15 सत्ते के 105 प्लस 10 सत्ते 70 इंटू में, और इसके बाद प्लस में है 15 दहे के 150 यानी कि 150। अब इसको हल करिए, 2 इंटू यहाँ पे 105 में 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, इसको कोस से बाहर करेंगे तो गुना में हो जाएंगे 105 और 70 175, 175 और प्लस में हो जाता है 150। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो हमेशा याद रखना पहले हमें गुना करना होता है, इसके बाद हम जोड़ेंगे। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर हम इन दोनों को जोड़ दिए इसके बाद गुना कर दिए, पहले गुना करिए।
इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 175 दूनी के 350 प्लस 150 बराबर होता है 300 और 100 400 और 50 50 100 यानी कि 500। 500 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर लग जाता है, मीटर में तो मीटर लगा दिया और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल निकला है 500 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर क्या कह रहा है, पेंट की प्रत्येक कैन यानी कि एक कैन की सहायता से क्या कर रहा है, ये इतना मीटर स्क्वायर को यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पेंट कर रहा है। तो हमें कह रहा है इतना मीटर, ये जो निकला है हमें 500 मीटर स्क्वायर, इसको पेंट करने के लिए, इतना पृष्ठ क्षेत्रफल को जो है पेंट करने के लिए जो है कितना कैन की आवश्यकता होगी वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, यहाँ पे लिखने का तरीका देखिए क्या होगा। यहाँ पे आप लोग को लिखना है 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने करने के लिए आवश्यक कैन कैन बराबर कितना है, एक। देखिए 100 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए एक कैन की आवश्यकता होती है। तो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कितना कैन की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिख देंगे एक मीटर का निकाल रहे हैं। 1 मीटर पेंट करने के लिए आवश्यक कैन कितना हो जाएंगे, 1/100 1/100 कैन हो जाएंगे, इस तरह से हो जाएंगे। तो हमें निकालना है 500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 500 मीटर स्क्वायर पेंट करने के लिए कैन की आवश्यकता बराबर हम क्या करेंगे, 1/100 है तो 1/100 और इसको हमें 500 से गुना कर देना है। 500 से थोड़ा सा गुना करिए, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कि हो गया इसमें 5। ये हमारा कैन की संख्या हो गया, 5 कैनों की संख्या हो गया। तो हमें क्या करना है, इसमें लिख देना है अतः उस कमरे को पेंट करने के लिए उसे 5 कैन की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 5 को आप लोग समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है वर्णन कीजिए कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 6 में क्या कह रहा है, प्रश्न 6 कह रहा है वर्णन कीजिए यानी हमें बताना है कि दाईं तरफ दी गई आकृतियाँ, दाईं तरफ ये जो आकृतियाँ दी गई है दोनों, इसमें किस प्रकार एक समान है। ये जो दोनों आकृतियाँ हैं ये किस प्रकार से एक समान है, यानी कि हमें इसकी समानता बताना है। आगे क्या कह रहा है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है, भिन्न यानी कि अलग है, किस प्रकार से ये दोनों आकृतियाँ अलग है यानी कि इसकी भिन्नता हमें बताना है। आगे क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है, और यहाँ पे ये जो 2 डिब्बा है इसमें से किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इनकी समानता बताना है, यानी ये किस प्रकार से ये दोनों डिब्बा समान। तो देखिए हम लिख देंगे समानता में, हल में लिखेंगे समानता क्या है इन दोनों में। तो देखिए इसमें देखिए तो ये हमारा क्या है, बेलन है। इस तरह से ये हमारा गोल आकृति क्या होता है, बेलन होता है। तो ये हमारा बेलन का आकृति हो गया। और यहाँ पर ये कौन सी आकृति है, तो ये हमारा घन का आकृति है। घन क्यों है, घन में क्या होता है, घन का गुण होता है कि सभी भुजाएं आपस में समान होती है। तो देखिए सभी भुजाएं समान है, यानी कि ये हमारा घन हो गया। तो देखिए यहाँ पर इस बेलन में देखें तो इनकी ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसमें भी देखिए घन में देखें तो घन की ऊंचाई देखिए, ये हमारा इनकी ऊंचाई हो गया। तो इनकी भी ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन और घन दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बेलन एवं घन दोनों की ऊंचाई क्या है, आपस में समान है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समानता, हम लिख देना है बेलन एवं घन दोनों की ऊंचाई समान है, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। इस तरह से ये इनकी समानता हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या कह रहा है, और किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न, और ये जो दोनों आकृतियाँ ये किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, तो इसकी भिन्नता को लिखना है हमें। यहाँ पे लिख देंगे भिन्नता, यानी कि अलग है, भिन्नता। अब इसको भिन्नता को लिख दीजिए। देखिए अलग क्या है इसमें, देखिए ये हमारा क्या है, ये जो आकृति है ये बेलन के आकार का यानी कि बेलनाकार है, और ये हमारा घन के आकार का यानी कि घनाकार है। तो हम इसमें लिख सकते हैं अंतर में कि ये जो आकृति है, पहली आकृति हमारा बेलनाकार है और दूसरी आकृति क्या, घनाकार है। या हम इस तरह से लिख सकते हैं, पहली आकृति बेलन है और दूसरी आकृति क्या है, घन है। या तीसरी इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए ये जो हमारा बेलनाकार आकृति है तो इसमें देखिए इसका ये जो दिया हुआ आधार, ये जो आधार है ये क्या है, हमारा वृत्ताकार है, यानी कि वृत्त के आकार का है। और इसकी आधार ये जो घन दिया है, घन की आधार क्या है, तो ये वर्गाकार है।
ये जो घन क्या है इसकी आकार देखे तो ये इस तरह से ये हमारा वर्गाकार है। देखिए आप लोगों को अंतर अपना तरीका से बताना होता है, तो जिस तरीका से आप लोग लिखना चाहे उस तरीका से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये जो पहली आकृति है ये हमारा क्या है, बेलनाकार है, और दूसरी आकृति क्या है, घनाकार है। इस तरह से हमें लिख देना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पहली आकृति बेलनाकार है, बेलनाकार या फिर बेलन है, बेलनाकार। एवं दूसरी आकृति दूसरी आकृति दूसरी आकृति क्या है, घन के आकार का यानी कि घनाकार। हम लिख सकते हैं इसमें घनाकार, घनाकार। ये इसकी भिन्नता यानी कि अलग हो गया, ये इन दोनों में ये अंतर है। अब इसी तरह से अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। अब ये जो दो डिब्बा है इसमें से किसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका दोनों का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर पहले हम बेलन का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2πr/h। ये इनका सूत्र होता है। यहाँ पर हो जाएंगे 2 है तो लिख देंगे 2। पाई का मान हमेशा याद रखना है 22/7 हम लोग मानते हैं। पाई बराबर होता है 22/7। ये इसका मान हम लोग मानते हैं 22/7। तो पाई के देखिए ये सभी आपस में गुना में है, तो यहाँ पर हम गुना का चिन्ह लगाएंगे। गुना का चिन्ह नहीं लगा इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये गुना में नहीं है, तो ये हमारा सभी क्या होता है, गुना में होता है। जैसे यहाँ पर देखिए अगर ए बी लिखा हो तो ए बी का मतलब हो गया ए गुने बी, इस तरह से होगा। ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड रूप हो गया, और ये हमारा गुणनफल रूप हो गया। तो ये भी गुणनफल रूप में है, तो इसका गुणनखंड रूप में देखिए 2 है तो 2 लिख दिए। पाई के स्थान पर हमें क्या रखना है, मान 22/7। ये याद रख लेना आप लोगों को, ये सभी याद रखना पड़ता है। आर यानी कि त्रिज्या इसकी क्या है, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिया है 7 सेंटीमीटर, ये भी पूरा 7 सेंटीमीटर। ये जो दिया पूरा, ये पूरा हमारा व्यास होता है, और इनकी आधा, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बीचों बीच हो गया इसकी त्रिज्या। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। त्रिज्या निकालने का तरीका ऐसा आप लोगों को याद करना है, व्यास में हमें 2 से भाग देना। व्यास है 7, तो 7 को हमें 2 से भाग देना, यानी कि 7/2 लिख सकते हैं त्रिज्या का स्थान पर 7/2। और ये h है, h के स्थान पर क्या है, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई ये हमारा हो गया, तो ऊंचाई दिया है 7 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 7। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। देखिए ये 7 से ये 7 कट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे भी ये कट रहा है, ये 2 से ये 2 कट रहा है। अब इसमें कटने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए ये 22 और गुने 7, तो 22 को हम 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 22 सत्ते के, देखिए 2 को हम 7 से गुना करें 2 सत्ते 14 के, 4 हाथ में 1, 2 को फिर से 7 करें तो 2 सत्ते 14, और हाथ में 1 था, कितना हो गया 14 1 15 हो गया, यानी कि 154। और यहाँ पर देखिए ये सभी सेंटीमीटर में था, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहिएगा ये स्क्वायर, ये ऊपर घात क्यों लगा दिए 2। तो याद रखना है, हमने आपको क्या समझाया, जब भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जिस चीज़ में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर के आगे यहाँ पर हम ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, या अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में हम स्क्वायर लगा देंगे क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकल चुका है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, घन का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर दूसरा जो डिवा दिया है घन, उसका क्षेत्रफल तो हम लिख लेंगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6a यहाँ पर हमारा भुजा होता है, यहाँ पर या तो लिख दीजिए 6 भुजा स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं 6a स्क्वायर। भुजा को हम लोग ए से सूचित करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हो गया ऊपरी सतह और निचली सतह को छोड़ करके। यहाँ पे हो गया चारों दीवार बच गया, तो वही चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 4 भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा को अगर ए से सूचित करिएगा तो ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 4a स्क्वायर। अब इसको हल करिए, देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 4a स्क्वायर। ये क्या है, भुजा है, तो भुजा कितना दिया है, यहाँ पे दिया भुजा 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो इसका स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 गुने 7, 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुने 7। अब इसको गुना कर लीजिए, देखिए 7 चौके 28, और 28 सत्ते के 196, और ये हमारा सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर क्यों लगाए हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो मैं क्या पूछ रहा था, प्रश्न में पूछ रहा था किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका अधिक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें लिख सकते हैं अतः घन का पार्श्व क्षेत्रफल, घन का
पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। इस तरह से इसका उत्तर लिख देना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक बंद बेलनाकार टैंक किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। उसे बनाने के लिए किसी वांछित धातु की चादर की मात्रा ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 7 में क्या कह रहा है? कह रहा है 7 मीटर त्रिज्या और 3 मीटर ऊंचाई वाला एक क्या है? बंद बेलनाकार है। इसका आकृति हमने इस तरह से बना लिया और ये जो बेलनाकार टैंक है ये किसी धातु की एक चादर से बना हुआ है। कोई भी धातु हो सकता है, उसमें एल्युमिनियम रहे, चाहे लोहा रहे या चांदी रहे, सोना रहे, ये सभी क्या है? धातु है। तो कोई भी एक धातु से क्या है ना कि ये जो बेलनाकार टैंक है ये बना हुआ है। तो इस बेलनाकार टैंक की यहाँ पे त्रिज्या दिया है और ऊंचाई दिया हुआ है। त्रिज्या कौन सा होगा? त्रिज्या आप लोगों को पता है, इनकी आधा, देखिए ये पूरा व्यास हो जाता है और इनकी आधा ये हमारा त्रिज्या होता है। ये त्रिज्या दिया हुआ है 7 मीटर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई ये हमारा इसकी ऊंचाई होगी, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये हमारा क्या होगी? इनकी ऊंचाई होगी। ये दिया है 3 मीटर। तो हमें क्या करना है? क्या कह रहा है आगे? उसे बनाने के लिए वांछित धातु की चादर की मात्रा, ये जो चादर की मात्रा ज्ञात करना है। ये जो हमारा बेलनाकार टैंक बन रहा है ये हमारा जो है धातु की चादर से बना हुआ है और धातु की चादर से बना हुआ है तो इनकी यहाँ पे हमें दिया हुआ है त्रिज्या और ऊंचाई। तो हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो हमें चादर की मात्रा ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे हल में? देखिए सबसे पहले क्या करिए कि जो दिया है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर हम मार्कर बदल लेते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे हल करेंगे इसको। यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए पहले ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया, तो इनको लिख लीजिए। त्रिज्या कितना दिया है? 7 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलनाकार टैंक की त्रिज्या, बेलनाकार टैंक की त्रिज्या बराबर कितना दिया हुआ है? 7 मीटर। इसको लिखने से क्या होता है कि समझने में आसानी होती है। इसे आप लोग चाहे तो नहीं भी लिख सकते, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिख देते तो समझने में आसानी हो जाती है, इसलिए हमें लिख देना है इसको। इसी तरह से अब क्या लिखेंगे? बेलनाकार टैंक की ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे ऊंचाई कितना दिया है? 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल लिख दीजिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? बेलनाकार टैंक का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं बेलनाकार टैंक का पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलनाकार टैंक का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए बेलनाकार टैंक है यानी कि बेलन के आकार का टैंक है, तो बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 2πr इंटू आर प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, यही सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम इन सूत्र को इनको हल करेंगे। देखिए 2 है तो 2 ले आइए, यहाँ पे ये सभी गुना में है तो गुना में है। पाई का मान हमें क्या रखना होता है? पाई का मान हमें पता है 22/7 रखना है। पाई बराबर होता है, पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं। तो यहाँ पे ये आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए पाई के स्थान पे हमें रख देना है 22/7। यहाँ पे ये आर यानी कि त्रिज्या दिया है 7 मीटर, तो लिख देंगे 7 इंटू में आर प्लस एच, आर यानी कि त्रिज्या है 7 और प्लस में एच यानी कि ऊंचाई दिया है 3 मीटर, तो लिख देंगे 3। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखिए ये 7 से ये 7 कट रहा है। अब देखिए कटने वाला है कि नहीं कोई? यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो इसको हम गुना कर लेंगे 22 दूनी कितना होता है? 44, तो लिख देंगे 44 इंटू में 7 3 10, इनको जोड़ लेंगे प्लस में है तो। अब इसके बाद देखिए इसको जब पोस्ट से बाहर करेंगे तो ये गुना में हो जाएंगे। 44 रहेंगे, 44 को 1 से गुना करेंगे तो 44 और ये शून्य है तो शून्य उतार दीजिए, यानी कि 440 हो गया। और ये क्या चीज़ में दिया था? मीटर में, तो मीटर लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे मीटर। यानी कि यहाँ पे देखिए इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला 440 मीटर। तो मैं कह रहा था चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं अतः बेलनाकार टैंक बनाने के लिए धातु की चादर की मात्रा, यही पूछ रहा था, चादर की मात्रा ज्ञात करने के लिए। तो हम लिख देंगे चादर की मात्रा कितना होगा? 440 मीटर। ये हम क्या निकाले? क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर लगा देंगे, 440 मीटर स्क्वायर होगी। इस तरह से आंसर लिख देना। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 7 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर 32 सेंटीमीटर चौड़ाई की एक आयताकार चादर बनाई जाती है।
आयताकार चादर का परिमाप ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 8 में क्या कह रहा है? प्रश्न 8 कह रहा है एक खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन क्या है? खोखला है, इस तरह का बेलन है। देखिए ये जो आकृति बना है, देखिए यही आकृति हमारा इस प्रकार का दिखेगा। ये हमारा इस तरह का खोखला बेलन है। खोखला बेलन यानी कि खाली है, इस तरह से ये हमारा खाली बेलन है। और इसमें आगे कह रहा है इसकी ऊंचाई के अनुदिश काटकर, और ये जो हमारा खोखला बेलन है इसके ऊंचाई ऊंचाई कौन सा हो जाएंगे? ये हमारा ऊंचाई हो गया। तो इसको काट करके, इसको जो हम इस तरह से काटे, इसको काट करके 32 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयताकार चादर बनाया जाता है। जब इस बेलन को इस तरह से ऊंचाई हम ये हो गया इस बेलन का, तो इस खोखले बेलन को जब हम इस तरह से काटते हैं तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाता है? इस तरह से देखिए, इसको जब हम देखें यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया? आयत के आकार का हो गया। ये हमारा आयत का आकार हो गया, यानी कि आयताकार चादर बन गया इस तरह से, इसी बेलन को जब हम काटे हैं तो। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारा बना है ये आयताकार चादर, इस चादर का जो है चौड़ाई दिया हुआ है। चौड़ाई यानी कि ये हमारा हो गया इसकी चौड़ाई। ये चौड़ाई दिया है 32 सेंटीमीटर। और आगे क्या कह रहा है? बनाई जाती है आयताकार चादर का परिमाप। तो ये जो हमारा आयताकार चादर बना है इसका हमें परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप ज्ञात करने के लिए देखिए इसकी चौड़ाई तो दिया है लेकिन लंबाई हमें नहीं दिया है, तो लंबाई भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे हल करेंगे? देखिए पहले तो एक बार इसको बना लेते हैं। इसी को हम यहाँ पर देखिए हमारा क्या है कि इस तरह से इसको ऊंचाई के अनुदिश, ये जो बेलन है ये खोखला बेलन है, और इसको जब इस तरह से बीचों बीच काटा जाता है, इस तरह से बीचों बीच काटा जाता है तो यहाँ पर इस तरह से हमारा चादर बन जाता है। इस तरह से आयताकार क्या बन जाता है? चादर बन जाता है। और इसकी चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया है 32 सेंटीमीटर। ये चौड़ाई है, ये भी चौड़ाई है। देखिए आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजा समान होती है, इनके समान भुजा ये भी हो गया 32 सेंटीमीटर। और लंबाई हमें नहीं दिया है, तो हमें देखिए इसमें हमें समझना है। यहाँ पर हमें इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए लंबाई चौड़ाई दोनों पता होना चाहिए। और लंबाई चौड़ाई तो पता नहीं है, परिमाप का मतलब ही हुआ कि इनकी चारों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे चारों भुजाओं का योग करेंगे तो हमें पता नहीं है लंबाई, तो हम क्या करेंगे? देखिए हमें पता है इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर जो है हमारा आयत का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर इसमें क्या लिख सकते हैं? इसमें हल में लिख सकते हैं। हल में हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल के बराबर क्या है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, इस तरह से ये आपस में दोनों क्या है? बराबर है, क्योंकि इसी को काट करके बनाया जाता है। देखिए ये जो हमारा बेलन है इसी को जब हम ऊंचाई के अनुदिश, ऊंचाई के यानी कि ऊंचाई से जब इस तरह से काटते हैं कि इन्हीं को इस तरह से बनाया जाता है आयत के आकार का। यही आयत का आकार का चादर बन जाता है इस तरह से। और इसी को जब हम इस तरह से जोड़ दें तो ये हमारा बेलन बन जाता है, यानी कि ये और ये इस तरह से तो दोनों बराबर ही हुआ। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें आयत का क्षेत्रफल बराबर वक्र का पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसमें देखिए इस तरह से जब हम लिख दिए हैं तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई को हम लोग एल से सूचित करते थे, एल लिख सकते हैं लंबाई की जगह पर, गुने चौड़ाई, चौड़ाई को हम लोग बी से सूचित करते थे, चौड़ाई की जगह पर बी लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ कितना दिया है? 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं 4224। अब देखिए हमें निकालना क्या है? देखिए लंबाई हमें पता नहीं है, लंबाई निकालना है, और चौड़ाई दिया है तो लंबाई को वैसे ही लिख दीजिए एल इंटू में चौड़ाई यानी कि बी दिया है 32 बराबर 4224। यहाँ पे याद लगाते चलिए इस तरह से लंबाई निकालना है यानी कि एल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी गुना में, एल के गुना में 32, जब बराबर के उन साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, गुना वाले भाग में चल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 4224, और गुने ये हमारा गुने में है तो ये भाग में चला गया यानी कि बट्टे में आ गया 32। अब इसको हम लोग काट लेंगे, इसको हम काटते हैं। देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 16 दूनी के 32, 16 से काटते हैं, 16 दूनी के 32 दो बार में, और इसको हम लोग 16 से काटेंगे तो देखिए 16 दूनी के 32 दो बार में 32, 32 10 42 यानी कि 10, 10 पे 2 यानी कि 102 हो गया। तो ऐसे नहीं समझ आ रहा? देखिए आप लोग डायरेक्ट भी 32 से भाग दे सकते हैं इसमें, इस तरह से यहाँ पे 32 से इस तरह से भी भाग दे सकते हैं। 32 से दे दीजिए 4224 में। अगर ऐसे नहीं देना आता तो इस तरह से भी आप लोग दे सकते हैं। ऐसे देंगे तो देखिए 16 दूनी के 32 दो बार में 32, और यहाँ पे देखिए 42 में से 32 को घटाएंगे तो 10, 10 और ये हमारा 2, 10 पे 2 यानी कि 102, 102। यहाँ पे 16 के पहाड़ा में 102 नहीं आता है, तो 16 छक्के 96, 6 बार में 96, 6 लगा दे, 2 पर 6 ये लगा दे, 16 छक्के 96, और 102 में से 96 को घटाएंगे तो 6, और 6 पर 4 64 यानी कि 16 चौके 64, 264। फिर 2 से हम इसको काटे तो 2 से काटेंगे तो 2 एका 2, 2 तिया के 6, 2 दूनी के 4 यानी कि 132। तो एल यानी कि लंबाई निकल गया 132 सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में निकल गया। इस तरह से हमारा सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद इसमें समझना, देखिए लंबाई निकल चुका है, ये जो लंबाई है ये हमारा दिया है 132 सेंटीमीटर, ये भी हमारा क्या हो जाएंगे? इनके समान भुजा ये है
यहाँ पर हमारा ये भी हो जाएंगे 132 सेंटीमीटर। अब इसका परिमाप हमारा या तो इस तरीके से जोड़ लेंगे, या सूत्र हमें पता है, आयत का सूत्र यहाँ पर परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो इसको हम इस तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें परिमाप निकालना है तो हम लोग लिख देंगे आयत या आयताकार, आयताकार है तो लिख दीजिए आयताकार, आयताकार चादर का परिमाप। यही ज्ञात करने के लिए कह रहा था, आयताकार चादर का परिमाप, तो लिख देंगे आयताकार चादर का परिमाप। जब लंबाई चौड़ाई पता चल चुका है हमें तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चौड़ाई को हम लोग 20 से सूचित करते इस तरह से लिख सकते हैं, 2 इंटू लंबाई यानी कि एल, एल कितना निकला 132, 132 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमें दिया है, चौड़ाई बी यानी कि बी दिया है 32, तो हम लिख देंगे 32। अब इसको हल करिए, देखिए 2 है 2, 132 और 32 कितना 164, 32 दूनी के 64 यानी कि 164। इसको आप लोग जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो ये गुणा में हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है 164। 164 दूनी कितना हो जाता है, देखिए 2 चौके 8, इसके बाद देखिए 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 हाथ में था 3, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं 16 दूनी के 32, 328। और यहाँ पर देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, परिमाप। तो देखिए क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तब स्क्वायर लगता है, यहाँ पर परिमाप निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में है तो लिखा देंगे सेंटीमीटर। यानी कि ये आयत का परिमाप कह रहा था निकलने के लिए, आयताकार चादर का परिमाप, तो आयताकार चादर का परिमाप कितना निकला है 328 सेंटीमीटर। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, देखिए आपके बुक में ये आंसर नहीं दिया है, आपके बुक में दिया है 322, जो कि आंसर जो है गलत छप गया है। तो वो आप लोगों को समझ लेना है कि यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएंगे 328 सेंटीमीटर। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 8 को समझ गए, और हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है, किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 9 में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी सड़क को समतल करने के लिए, यानी कि कोई एक सड़क है जिनको समतल करने के लिए, समतल कहिए या फिर सपाट कहिए या फिर बराबर कहिए, तो किसी सड़क को बराबर करने के लिए एक सड़क रोलर। अब ये सड़क रोलर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये जो हमारा सड़क रोलर है, जिसमें यहाँ पर देखिए ये है हमारा रोलर। तो इस रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घुमाने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक बार घूमने के लिए ये जो हमारा रोलर है, ये हमारा क्या है, रोलर है। तो इसको सड़क पे जो है एक बार घूमने के लिए, इस सड़क पे मान लीजिए हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क है, मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक सड़क है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा श्यामपुर गांव है, श्यामपुर, ये हमारा श्यामपुर गांव है, और ये हमारा समझ लेते हैं कि रामपुर गांव है, रामपुर गांव है। यहाँ पर देखिए श्यामपुर से लेके रामपुर तक जो है ये सड़क जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार चक्कर लगाने के लिए इस रोलर को कितना बार घूमना पड़ता है, यानी कि चक्कर लगाना पड़ता है 750 चक्कर। यहाँ पे ये 750 बार जब घूमता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है कि ये पहुँचता है एक बार रोलर। तो आगे कह रहा है यदि सड़क रोलर का व्यास दिया है 84 सेंटीमीटर, सड़क रोलर का, ये जो सड़क रोलर है इसका व्यास, व्यास का मतलब हो गया यहाँ से लेके ये पूरा दिया है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आगे क्या करें, लंबाई, लंबाई कौन सा हो जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये होगा इसका लंबाई। अब कहिएगा ये तो ऊंचाई है, तो लंबाई या फिर ऊंचाई जो चाहे आप मान सकते हैं। तो इसलिए ये हमारा हो गया लंबाई या फिर कह सकते हैं ऊंचाई, ये हमारा दिया है 1 मीटर। तो कह रहा है सड़क का क्षेत्रफल, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस सड़क का यहाँ पर हमें पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसका सड़क का, यहाँ पर देखिए ये जो रोलर है इसका व्यास दिया हुआ है, रोलर का व्यास दिया है, तो हम लिख देंगे सड़क रोलर का व्यास, सड़क रोलर का व्यास, व्यास कितना दिया है 84 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएंगे, सड़क रोलर का त्रिज्या, त्रिज्या क्या हो जाएंगे, तो त्रिज्या हमेशा क्या होता है, इसका आधा होता है, आधा यानी कि इसको हम 2 से भाग देंगे, 84 बट्टे में 2। इसको जब काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 42 दूनी के 84, 42, और ये सेंटीमीटर में। अब देखिए लंबाई इसकी मीटर में है, तो इसको भी हम क्या करते हैं मीटर में बदल देते हैं। इसको जब मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, देखिए 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि इसमें हमें 100 से भाग दे देना है। इसको हमें मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 42 को 100 से भाग दे देंगे, इतना मीटर हो जाएंगे। और इसको जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए इसमें 2 शून्य है, यहाँ पर नीचे यानी कि बट्टे में, तो इसको जब बट्टे से बाहर करेंगे 100 को, तो यहाँ पे ये पॉइंट में आ जाएंगे, 0.42 मीटर, ये हमारा मीटर में हो गया इसकी त्रिज्या। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे लिखें इसको, देखिए ये 2 शून्य है तो हमें क्या करना है, 2 संख्या के बाद दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 1 2, 2 के बाद दशमलव लगाइए, और इनके आगे कोई भी संख्या नहीं है तो हम अपना मन से शून्य लगा सकते हैं। तो यही हो गया, यहाँ पे लिखे 0.42 मीटर। अब इसकी लंबाई दिया हुआ है, सड़क रोलर की लंबाई, लंबाई
लंबाई, लंबाई कितना दिया है, लंबाई यानी कि एल कितना दिया है, एल दिया है 1 मीटर, 1 मीटर। तो देखिए हमें पता चल चुका है, इसकी त्रिज्या पता चल चुका है और लंबाई पता चल चुका है। तो हमें क्या करना है, देखिए ये जो हमारा रोलर है, यहाँ पे देखिए इसमें समझाते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा रोलर है, सड़क रोलर में यहाँ पर ये जो रोलर है, इसमें देखिए यही तो हमारा पृष्ठ घूम रहा है ना। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा है, यहाँ पे ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक यही हमारा घूम रहा है। और ये हमारा क्या है, दीवार जैसे हमारा होता है, यहाँ पर घर में क्या होता है, दीवार होता है। तो इसमें यहाँ पर ये हमारा घूम रहा है, ये हमारा सतह, ये दोनों साइड का नहीं हमारा जगह छेक रहा है, बस ये जगह छेक रहा है। तो इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा वक्र पृष्ठ हो गया। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ हो गया, तो इसमें हम लिख सकते हैं सड़क रोलर, सड़क रोलर द्वारा द्वारा एक चक्कर चक्कर में समतल समतल किया गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर, इसके बराबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पे तो जगह है नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बराबर क्या हो जाएंगे, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पर हम बराबर में क्या लिखेंगे, देखिए सड़क रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए इसका सूत्र हम लगाएंगे, रोलर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब वो रोलर क्या है, यहाँ पे ये हमारा बेलनाकार है, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो क्या सूत्र होता है, 2πr/h, यही सूत्र होता है। तो इस पे हम लोग इनको हल करेंगे। 2π का मान हमें पता है 22/7 होता है, तो गुना में लिख देंगे 22/7 गुना r यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितना है, r कितना है 0.42 और h ऊंचाई, ऊंचाई है 1 मीटर, लंबाई कहिए या फिर ऊंचाई मान लीजिए इसको, 1 मीटर दिया हुआ है। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको हम लोग कैसे काटेंगे, ये पॉइंट से इसको बाहर कर लीजिए, पॉइंट से बाहर करेंगे तो बट्टे में क्या हो जाएंगे, पॉइंट के स्थान पर 1, और इसमें देखिए इनके पहले कितना संख्या, 2 संख्या, तो 2 शून्य डाल देंगे। अब इसमें हम देखिए इसको काट सकते हैं, 7 से काटेंगे, 7 छक्के 42, 6 बार में 42, और कोई कट रहा है क्या, हम क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 22 दूनी 44 और 44 को 6 से, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौके 24 2 26, यानी कि 264 बट्टे में ये 100 है तो 100। और इसी को जब हम लोग यहाँ पर पॉइंट में लिखेंगे तो कितना हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 2 शून्य है, तो यहाँ पर हम 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, इसको जब हटाएंगे बट्टे से हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2.64, और ये हमारा मीटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सड़क रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल निकला है इतना। तो ये कितना चक्कर लगा रहा है, 750 चक्कर। तो हम क्या करेंगे, 750 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे सड़क का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सड़क 750 750 चक्कर 750 चक्कर 750 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल। हम क्या करेंगे, 750 से गुना कर देंगे 2.64 को, इसको गुना कर लीजिए। इसको जब गुना करिएगा कितना हो जाएंगे, 750, इसको डायरेक्ट गुना करिएगा तो 1980 हो जाएंगे, या ऐसे समझ सकते हैं आप लोग, इसको गुना करना ना आता हो तो इसको वैसे ही छोड़ दीजिए, इसी रूप में रहने दीजिए। इसको पॉइंट से बाहर करके रखिए, पॉइंट से बाहर करिएगा तो ये हो जाएंगे 264 बटे में 100, एक शून्य से ये एक शून्य कट गया, ठीक है। अब इसको देखिए 5 से काटे, 5 दूनी के 10, इसको 5 से काटेंगे तो 15 पचे का 75, 15 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितनी बार में, 132 बार में। यहाँ पे कितना होता है 132 गुने 15, 132 को 15 से गुना करेंगे तो 1980, और यहाँ पर मीटर में दिया था मीटर, और क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर, यही हो गया इसका आंसर। देखिए कह रहा था सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये हमारा सड़क का क्षेत्रफल निकला है, ये हमारा पूरा क्या हो गया, सड़क का क्षेत्रफल। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 9 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष दोनों से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चिपकाया जाता है तो लेबल का क्षेत्रफल क्या है। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक कंपनी अपने दूध पाउडर को ऐसे बेलनाकार बर्तन में पैक करती है जिनका व्यास और ऊंचाई दिया हुआ है। देखिए ये हमारा क्या है, बेलनाकार एक बर्तन है, इसमें क्या किया जाता है, दूध पाउडर को पैक किया जाता है, जिसकी यहाँ पर देखिए व्यास और ऊंचाई दिया है। व्यास को हमारा ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा व्यास, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक उतना ही हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएंगे तो 14 सेंटीमीटर दिया है। और ऊंचाई, ऊंचाई इस बर्तन का, ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, कंपनी बर्तन के पृष्ठ के चारों ओर एक लेबल लगाती है। कंपनी क्या करती है, पृष्ठ के चारों ओर, पृष्ठ यानी कि ये जो दिया है, जैसे मान लीजिए ये हमारा बर्तन है इस तरह से, ये हमारा हो गया इसकी पृष्ठ, ये हमारा क्या हो गया इस तरह से पृष्ठ हो गया, तो इसके चारों ओर क्या करती है, लेबल लगाती है कंपनी, ये हमारा हो गया लेबल।
जैसे यहाँ पे देखिए ये एक दवा है, तो इसका ये लेबल लगा है, यानी कि ये स्टिकर जो लगा है यही लेबल लगाती है। यहाँ पे दूध का लेबल लगाती है, जैसे इसमें दवा का लेबल लगा हुआ इस तरह से स्टिकर, इसी तरह से इसमें लगाया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। जैसा कि ये आकृति में देख रहे हैं आप लोग, ये दूध पाउडर का लेबल लगा हुआ है। आगे कह रहा है यदि यह लेबल बर्तन के तल और शीर्ष, तल क्या होता है यानी कि निचली सतह, तल का मतलब निचली सतह और शीर्ष यानी कि ऊपरी सतह, यहाँ पर निचली सतह और ऊपरी सतह से क्या कहता है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है इस लेबल को। 2 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसके दूरी में लगाया जाता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जो लेबल लगा है, यहाँ पे तल से, इस तल से 2 सेंटीमीटर के दूरी पर लगा हुआ है। ठीक इसी प्रकार ऊपर शीर्ष यानी कि, तो शीर्ष से ये 2 सेंटीमीटर के दूरी पर लगा हुआ है ये जो लगा है इस तरह से। तो आगे कह रहा है क्या जाता है, तो लेवल का क्षेत्रफल, तो हमें इस लेवल का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस लेवल का क्षेत्रफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसको हम लोग कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमें लिख देना लेवल का त्रिज्या, लेवल का त्रिज्या और ऊंचाई दोनों निकाल लेना है। यहाँ पर हम लिख देंगे लेवल की त्रिज्या, लेवल की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएंगे, देखिए लेवल जो लगा रहा है इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है, ये हमारा पूरा क्या है व्यास है, और व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आधा क्या हो जाएंगे त्रिज्या। जैसे जितना यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी, उतना यहाँ से लेकर यहाँ तक की भी दूरी, उतना ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की, उतना ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमें पता है, यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर, इसका आधा हो गया त्रिज्या, तो आधा कितना हो जाएंगे 14/2, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर, ये हो गया इसकी त्रिज्या लेवल की। अब लेवल की ऊंचाई लिखेंगे, अब निकालेंगे हम लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई, लेवल की ऊंचाई क्या हो जाएंगे, तो देखिए लेवल की ऊंचाई, ये जो लेवल लगा है यहाँ पे देखिए पूरी ऊंचाई क्या है 20 सेंटीमीटर, यहाँ से देखिए ये जो बेलनाकार बर्तन है इसकी ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर, पूरे की यहाँ पे ऊंचाई दिया 20 सेंटीमीटर, और इसमें से देखिए 2 सेंटीमीटर की यहाँ पे इसमें दूरी पे लगाया जाता है, यानी कि इससे पहले लगाया जाता है 2 सेंटीमीटर, इसमें से 2 सेंटीमीटर घटा देंगे पूरे में से, यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर घट रहा है, इसमें 2 सेंटीमीटर घटाइए, और यहाँ पे भी देखिए 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये ऊपर भी शीर्ष भी, तल और शीर्ष दोनों से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाया जाता है। यहाँ पे यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर घटा दीजिए, 2 सेंटीमीटर घटा देंगे इस तरह से, तो यहाँ पे इनकी ऊंचाई पता चल जाएंगे। तो देखिए 20 में से देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस जाति का, तो माइनस माइनस को जोड़ देंगे, तो माइनस में 4, यहाँ पे 20 में से घटाएंगे 4 को, यहाँ पे 20 माइनस का 4, ये दोनों जोड़ दिए, यहाँ पे हो जाता है 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16, ये 16 सेंटीमीटर ये लेवल की ऊंचाई होगी। अब हमें देखिए यहाँ पे कह रहा था लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, लेवल का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ये जो लेवल है इसका क्षेत्रफल, ये जो स्टिकर लगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, यानी कि इसमें हम क्या लिख सकते हैं, लेवल का क्षेत्रफल, लेवल का क्षेत्रफल बराबर, ये हमारा पार्श्व पे लगा हुआ, पार्श्व यानी कि इस पे लगा हुआ है, इसको हम लोग पार्श्व मानते हैं। यहाँ पे देखिए इसको छोड़कर, यहाँ पे निचली सतह और ऊपरी सतह छोड़ करके जो ये हमारा लेवल लगा है इसको हम लोग पार्श्व बोलेंगे, तो ये हमारा पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग इसको कह सकते हैं बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है लेवल का क्षेत्रफल। तो हम क्या कह सकते हैं इसमें, या तो आप इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, इन्हीं के बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे लेवल का क्षेत्रफल बराबर, देखिए बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है 2πr/h, 2πr/h यही सूत्र होता है। तो देखिए 2 है तो 2, पाई का मान आप लोगों को पता है 22/7 होता है, तो पाई का स्थान पे लिख देना है 22/7 गुने त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया है, त्रिज्या निकला है 7, तो 7 गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या हो जाएंगे लेवल की 16। अब ये नहीं कहिएगा कि यहाँ पे इसकी ऊंचाई 20 है, 20 ये पूरे की ऊंचाई होगी, हमें लेवल की ऊंचाई देखना है, लेवल की ऊंचाई हमारा घट जाएगा, यहाँ 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा, यानी कि ये हमारा 16 सेंटीमीटर हो जाएंगे, यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, 16 हो गया। अब इसको हम लोग देखिए ये 7 से ये 7 कट गया, अब कटने वाला तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे इसको, देखिए 22 दूनी के 44, 44 गुने 16 बराबर, अब इसको गुना करिए, 16 चौके 64 के 4 हाथ में 6, 16 चौके 64 और 6, 64 6 70, यानी कि 704, और ये हमारा क्या निकला क्षेत्रफल लिखे हैं, तो ये सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हमारा लेवल का क्षेत्रफल निकल गया। कह रहा था लेवल का क्षेत्रफल निकालने के, तो लेवल का क्षेत्रफल कितना निकला 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 9.2 खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.3 को देखने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।